हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एजुटेक लर्नर चैनल पे, जहाँ पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करवाते हैं। तो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है आपके लिए हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो टॉप क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको करवाएंगे, टॉप 1000 प्लस क्वेश्चंस। तो इसमें आपके सभी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे अरिहंत से, लूसेंट से और बाकी और बुक्स से, जिनसे कि आपका पेपर आ सकता है। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बुरा लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें, ताकि हम अपनी वीडियो में थोड़ा सुधार कर सकें। तो चलिए आज का ये सीरीज़ पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ वगैरह करवाएंगे, टॉप 1000 क्वेश्चंस। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कंप्यूटर इज़ एन। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डेराइव किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका लैटिन, ऑप्शन नंबर 4। तो इसके नोट्स हम आपको, मतलब कि चैप्टर वाइज नोट्स हम आपको अपने ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ से आप उन्हें ईजीली पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इनके पूरे चैप्टर या फिर पूरे नोट्स रिवाइज़ करवा दें तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है आईसी इज़ मेड अप ऑफ। आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो उसके लिए आप हमारा फुल फॉर्म का वीडियो ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ मेड अप ऑफ। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, मतलब उसमें क्या क्या कंसिस्टेंट्स होते हैं? तो इसका आंसर आ जाता है आपका ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर भी होते हैं जो कि सिलिकॉन से बनते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो भी सिलिकॉन से बनता है। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किस एलिमेंट से बनते हैं? तो उसका आंसर आ जाता है आपका सिलिकॉन। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। जो स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो किस यूनिट में मेज़र की जाती है? तो इसका आपका आंसर आ जाता है माइक्रो सेकेंड्स में मेज़र की जाती है, ऑप्शन नंबर 4। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो टाइम शेयरिंग थी वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हो पाई थी? तो इसका आंसर आ जाता है आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपकी जो टाइम शेयरिंग थी वो पॉसिबल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा कि कंप्यूटर क्या चीज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें पता है कि वो इनपुट कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है और स्टोरेज भी कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर थिंक नहीं कर सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से मतलब पार्ट होते हैं? तो इसका आंसर आ जाता है आपका इंटरनल डिवाइस भी होता है कंप्यूटर सिस्टम में, पेरिफेरल डिवाइस मतलब कि यूएसबी डिवाइस वगैरह भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होता है कंप्यूटर में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कंप्यूटर का फादर कौन है, तो वो तो हम सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का फादर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ऊपर वाले क्वेश्चन में है और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। ऊपर वाले में पूछा गया है कि कंप्यूटर का फादर कौन है, और इस वाले में पूछा गया है कि मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है। तो इसमें आपका आ जाता है एलन टरिंग, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ विच लैंग्वेज, मतलब कि ब्लैंक लैंग्वेज, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे? तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 01 इस्तेमाल करते थे, और 01 क्या जाता है आपका मशीन लैंग्वेज। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो पूछा गया है कि सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा और सबसे महंगा कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाता है आपका सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 4। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर साइज़ वाज वेरी लार्ज इन। जो कंप्यूटर का साइज़ था सबसे बड़ा कौन सी जनरेशन में था?
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे जो कि ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करती थी, और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल भी नहीं होते थे। आजकल हम कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो पोर्टेबल होते हैं और लेस स्पेस कंज्यूम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है आपका, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे, मतलब कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या थे। तो जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि वैक्यूम ट्यूब्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज़। अर्लीस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहला, तो जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसका क्या नाम था, तो वो आ जाएगा आपका एबेकस। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एबेकस कौन सी कंट्री में डिज़ाइन या फिर कौन सी कंट्री ने इन्वेंट किया था, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका चाइना। सो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है आपका, विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशनल प्रोग्राम। सो जैसे मैंने पहले भी आपको MCQ में बताया था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को मतलब समझ जाता है इजीली, तो वो होती है 0 और 1, और 0 और 1 कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो कंप्यूटर थे जो कि फर्स्ट जनरेशन से पहले बने थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो वह आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। सो फर्स्ट चैप्टर वैसे बहुत ही इजी है, तो आप ये इन फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आप हमारे ग्रुप से कलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, एबेकस कैन परफॉर्म। सो एबेकस कैन परफॉर्म मतलब एबेकस कौन कौन सी कैलकुलेशन कर सकता है। सो इसमें आ जाता है आपका वो एडिशन कर सकता है और सब्सट्रैक्शन कर सकता है। सो इसमें आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 2, मतलब कि वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों कर सकता है एबेकस, जो कि चाइना में इन्वेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है आपका, पास्कलाइन इज़ आल्सो नोन एज। जो पैस्कलाइन था उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है एडिंग मशीन के नाम से। इसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों कर सकते थे, लेकिन इसे एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप्स। जो IC होती हैं वो किसने डेवलप की थी। सो इसका आंसर आ जाता है आपका JS किल्बी, ऑप्शन नंबर 3। सो अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उनकी स्पीड कितनी थी, तो वो आपका आ जाता है 10⁹ सेकेंड्स। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 नैनो सेकेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है, तो आपका आ जाता है 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। हमारे स्मार्टफोन भी एक तरह से 5th जनरेशन कंप्यूटर ही हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज़। जो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नेम पूछा गया है, तो वो आपका आ जाता है क्रे 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, ए ब्लैंक इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो उसमें से पूछा गया है कि इनमें से इज़ अ कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो इंडिया ने डेवलप किया था उसका नाम है सिद्धार्था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है आपका, चूज़ द ऑड वन आउट। मतलब कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई अलग कंप्यूटर दिया गया है, तो उसके बारे में हमने मतलब वो ऑप्शन में टिक करना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो 25 में हमसे यही पूछा गया है, तो इसका आंसर आ जाता है आपका ऑड वन आउट करना है। तो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, ये दो कंप्यूटर के टाइप आ गए। सुपर कंप्यूटर भी कंप्यूटर का टाइप आ गया, और जो नोटबुक होती है वो भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का टाइप है। तो इसमें आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म PC। तो इन ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि कौन सा PC की डेफिनेशन को कम्प्लीटली वेरीफाई करवा रहा है। तो इसमें आ जाता है, हम सभी को एक बार रीड करते हैं। तो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, तो ये कोई कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स,
with which they can access information from their system and increase their personal productivity। तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है पैक्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर, तो इसमें भी कुछ कंप्यूटर की डेफिनेशन बेसिक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 में भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लेटिनम, तो हमें ये भी मैन्युफैक्चर के बारे में नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सो इसका आंसर आ जाता है आपका नंबर 2 क्वांटम कंप्यूटर, जो कि स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, जो कंप्यूटर के बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो वेरी फास्ट एंड, सो ऑप्शन 1 बोलता है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो ये भी राइट है। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट इज़ रॉन्ग, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम इनपुट ही गलत देंगे तो आउटपुट कैसे राइट आएगा। सो यहाँ पे आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 राइट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सो 29 में पूछा गया है आपसे नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरल पर्पस मतलब कि बेसिक यूज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ में लिया गया था, उसका क्या नाम था। सो इसमें आ जाता है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 यूनिवैक। सो यूनिवैक की आप फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो हमारी फुल फॉर्म की वीडियो को ज़रूर देखें। सो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट वाली चिप्स यूज़ होती हैं और माइक्रो प्रोसेसर, और वो किस चीज़ से बनी होती हैं, सिलिकॉन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने थोड़ा ट्रिकी कर दिया है इसको, यहाँ पे सिलिका भी दे दिया है। तो कुछ स्टूडेंट जैसे आधा पढ़ते हैं तो उस वजह से वो सिलिका को भी टिक कर देते हैं और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ शुरू हुई है, तो उसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप JOIT की पूरी प्रेपरेशन कर सकें। सो थैंक यू गाइज़, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।